नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों के साथ साथ शिक्षा जगत की अन्य खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो खबर आ रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एपीओ 2018 मेंस के लिए 16 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। 17 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और इसका प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद इसके मेंस की जो डेट आई थी वो स्थगित हो चुकी है और इस बीच में 45,311 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। 18,782 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 260 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। इन 260 अभ्यर्थियों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है मेंस के लिए और इसकी सूचना मैंने कल भी आपको बताई थी और जो लोक सेवा आयोग से जो विज्ञप्ति निकली है वो विज्ञप्ति भी आपको दिखाया था मैंने कल। तो आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद ऑनलाइन फ़ीस भरनी है। उसके बाद प्रिंट आउट लेना है डॉक्यूमेंट का, फॉर्म का जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरा है और उसके साथ अटैच करने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और उसको लोक सेवा आयोग भेजना है। अगली खबर है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट के बारे में। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 27 जून को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा और 51.61 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे हैं। बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हुई थी। उनहत्तर 1000 शिक्षक भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को झटका लगा है और सारी प्रक्रिया अग्रिम रोक जब तक लगाई गई है तब तक सारी प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया है। लखनऊ के काउंसलिंग सेंटर का आप हाल देखिए। जो लखनऊ से न्यूज़ आ रही है उसमें लिखा है, देखिए, पैरों में हवाई चप्पल और आंखों में बेबसी। एक बेबस छात्र की मनोदशा यहाँ पर व्यक्त की गई है। पैर में हवाई चप्पल पहने, गले में गमछा और बेबस आंखों से भविष्य की चिंता को मन में लिए हुए इंटौजा वीकेडी के शाहपुर नजूल गांव निवासी राजकुमार बीएसए दफ्तर के बाहर लगी सूची देख रहे थे। इसके बाद आंसू पोंछते हुए अपने परिजनों को फ़ोन कर सूचना दी कि काउंसलिंग कैंसिल हो गई है। राजकुमार ने बताया कि वह 22 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे, कब 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा, कब उनकी नौकरी लग सकेगी। हाल ही में रिजल्ट आया और काउंसलिंग की तिथि जारी हुई तो भविष्य के लिए एक उम्मीद जागी। ईश्वर का नाम लेकर काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी। बुधवार को निर्धारित केंद्र पर पहुंचा। यहाँ पर पत्र फाइल में लगाकर काउंसलिंग की तैयारी कर रहा था। हाजिरी हुई और कुछ देर बाद जानकारी हुई कि काउंसलिंग स्थगित हो गई है। अब तो भविष्य को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या होगा। राजकुमार ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। किसी तरह काम करके, मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। एक आस जागी थी तो फिर मायूसी छा गई। कैसे क्या क्या हुआ, किस किस समय 8 बजे जो है अभ्यर्थी पहुंचने लगे। 10 बजे के आसपास काउंसलिंग कमेटी के लोग पहुंचे। 11 बजे से अभ्यर्थियों की हाजिरी की प्रक्रिया शुरू हुई। 11:30 बजे पहली बार काउंसलिंग स्थगित होने की घोषणा हुई। क्योंकि लखनऊ से ही न्यूज़ आनी थी, सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पहुँची। बाकी के ज़िलों में काउंसलिंग चलती रही, वहाँ पर ये न्यूज़ नहीं पहुँच पाई थी। 1:30 बजे फिर अभ्यर्थी बुलाए गए। 2 बजे से दोबारा काउंसलिंग शुरू हुई। 3:10 पे काउंसलिंग के दोबारा स्थगित होने की आधिकारिक घोषणा की गई। तो 3:10 पे काउंसलिंग पूरी तरह से ठप्प कर दी गई और बाकी दूर दराज के जो ज़िले हैं वहाँ पे काफ़ी छात्रों की काउंसलिंग हो भी गई थी। यह हाल केवल एक राजकुमार का नहीं है, बहुत सारे छात्रों का यही हाल है जो काउंसलिंग में गए थे और जिन्होंने अभी तक इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद सफलता अर्जित की थी और उनको उम्मीद थी कि अब उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। नियुक्ति पत्र 2 दिन बाद हाथ में आ जाएगा। 8वीं पास के लिए वैकेंसी आई है। करीब 2500 पद हैं कुल। गृह रक्षा एवं सेवक और इसमें जो है मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक एवं चिकित्सीय मानदंड के साथ अन्य पात्रताएं भी इसमें मांगी गई हैं। अंतिम तिथि 10 जून
से लेके 9 जुलाई 2020 तक का है और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ये आपकी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से आप जाके आवेदन कर सकते हैं। एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं तो कल एक बार पुनः अभ्यर्थी गए थे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया और ऐसा करीब 5-6 हफ्ते से हो रहा है। अभ्यर्थी जाते हैं हर बुधवार को और उनको मिलने का टाइम नहीं दिया जाता है। अगले बुधवार को मिलने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान विक्की खान, अनिल उपाध्याय, नितिन चौधरी, विकास सिंह, एडवोकेट संजीव सिंह, देवराज सिंह, राकेश पटेल मौजूद थे। छात्र अब अगले बुधवार को मिलेंगे, हिंदी और एसएसटी के रिजल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये देखिए एक दृश्य है काउंसलिंग सेंटर का और इसमें बताया गया कि हाथ आई नौकरी फिसली, शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में बुलाए गए अभ्यर्थी हुए निराश। यहाँ पर देखिए सारे जो अभ्यर्थी हैं ये अपनी काउंसलिंग की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। एक निराश अभ्यर्थी को भी यहाँ देखिए काउंसलिंग की जब रद्द होने की न्यूज़ मिली तो अब बहुत सारे काउंसलिंग में जो छात्र थे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवा लिया। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका ख़त्म हुआ, उनके चेहरे पे एक खुशी आई कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो गया है, अब सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। बस 3 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, 6 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 2 दिन का इंतज़ार और होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर बाहर ही निकले थे और चेहरे पे ठीक से खुशी आ भी नहीं पाए थी। उससे पहले ही जब मोबाइल उठा के देखा तो न्यूज़ आई है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया और मायूसी छा गई छात्रों के चेहरे पे। तो जो छात्रों की मनोदशा इस समय है उसको समझ पाना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए जा रहे थे और आधे रास्ते से ही लौट लिए। वो निजी वाहन बुक करके काउंसलिंग में पहुंचे, पता चला कि कोर्ट ने लगा दी है रोक। सैकड़ों किलोमीटर जाने के बाद हाथ लगी निराशा, काउंसलिंग समिति ने किया अनसुना। तो ये सारी जो न्यूज़ है इस तरह की, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक दौड़ा दिया गया था। सारे अभ्यर्थी परेशान थे और काउंसलिंग में जा रहे थे, क्योंकि नौकरी का सवाल था। तो नौकरी के लिए तो लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देते हैं। इसलिए जिनके पास अपना निजी वाहन नहीं था उन्होंने प्राइवेट वाहन बुक कराया और उस वाहन से जा रहे थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है और यातायात की समस्या भी इस समय है। तो सार्वजनिक वाहन उपयुक्त नहीं होंगे, इसलिए छात्र निजी वाहन बुक करा के जा रहे थे। तो खैर अब आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी अपडेट होगी उसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे समय समय पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।